ये कहानी मैं दिनेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम दिनेश है और जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मेरे साथ पिछले साल हुई थी। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ और उस समय हमारे गांव में मेरे स्कूल के ठीक बगल में एक मेला लगा हुआ था। मैं और मेरे दो कजन भाई, हम तीनों बच्चे उसी मेले में एक रात घूम रहे थे। हम उस मेले में मेरे पापा और उनके एक दोस्त के साथ आए हुए थे, लेकिन उस रात पापा और उनके दोस्त तो अलग ही तरह के मजे ले रहे थे और हम तीनों भाई अलग घूम रहे थे। मेले में हम बच्चों के लायक बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि तरह तरह के पकवान, मजेदार झूले और ढेर सारे खेल खिलौने। हम तीनों ने मेले में 1-1.5 घंटे तक खूब मजे किए, लेकिन वो रात के करीब 10:30 बजे का समय था जब अचानक ही मेरे पापा हमारे पास आए और हमसे बोले, ओ बच्चों, अब बहुत रात हो चुकी है। मैं और अमित चाचा तो अभी यहाँ 1 घंटा और रुकेंगे, लेकिन तुम तीनों अब घर चले जाओ। सुबह जल्दी उठकर तुमको स्कूल भी तो जाना है ना। और हम तीनों बच्चों ने भी पापा की कही बात तुरंत मान ली। हम मेले से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी मेरे मामा के बेटे ने मुझसे कहा, अरे क्यों ना घर जाने से पहले हम तीनों हमारे स्कूल की दीवार टापकर अंदर चलें और देखें कि स्कूल रात में कैसा दिखता है। हम तीनों ही बहुत शरारती बच्चे थे और मोनू की ये बात सुनते ही हमने डिसाइड कर लिया कि हम ऐसा जरूर करेंगे। मेले से सटी हुई स्कूल की दीवार को टापकर हम तीनों जल्दी ही स्कूल के मैदान में आ पहुंचे, जहां एक तरफ तो मेले की रोशनी और चकाचौंध थी, वहीं दूसरी तरफ हमारा स्कूल रात के अंधेरे में डूबा हुआ एकदम वीरान पड़ा हुआ था। पर उस अंधेरे के बावजूद हम तीनों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे गांव में तो तकरीबन हर दूसरी रात ही लाइट चली जाती थी और हम तीनों को तो अंधेरे में इधर उधर घूमने की पहले से ही आदत थी। मैदान से होते हुए हम तीनों स्कूल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि हम हमारे क्लासरूम्स को भी अंदर से जाकर देखना चाहते थे। हम तीनों दीपू की क्लास में एंटर करने ही वाले थे कि तभी दीपू अचानक से रुक गया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी और ये देखकर मैंने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, रुक क्यों गया? वो क्या है? जैसे ही मैंने और मोनू ने उस दिशा में देखा जिस तरफ दीपू देख रहा था, तो हम दोनों भी कांप उठे। स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास खड़ी एक काली परछाई हमारी तरफ देख रही थी। और उसको देखते ही हम तीनों बुरी तरह डर गए और पूरी रफ्तार के साथ वापस उसी दिशा में दौड़ पड़े जिस तरफ से हम आए थे। स्कूल की दीवार एक बार फिर से टापकर हम तीनों बाहर निकल आए और फिर दीपू ने हमसे कहा, वो कौन था? भाई, शायद वो स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड होगा, मैंने दीपू से कहा। अच्छा, पर अंधेरे में तो पता ही नहीं चल पाया कि उसका चेहरा कैसा था। तभी मोनू हमसे बोला, वो तो एक परछाई की तरह था, एकदम काला। मोनू की ये बात सुनकर मैं और दीपू और भी ज्यादा डर गए। हम तीनों ने डिसाइड किया कि अब हम सीधा घर ही जाएंगे और अब किसी भी तरह की खुराफात करने कहीं नहीं रुकेंगे। हमारे डरे हुए और लड़खड़ाते हुए कदम वापस घर की दिशा में बढ़ने लगे। हम तीनों के घर अभी 1.5 या फिर 2 किलोमीटर दूर थे और हम एक खेत के बीच में बनी सड़क से होते हुए वापस अपने घर जा रहे थे। हम अभी भी डरे हुए थे
और आगे बढ़ते हुए हम लगातार इधर उधर भी देखते जा रहे थे। हम लोग स्कूल से अब काफी दूर आ चुके थे, लेकिन तभी अचानक हमने एक बार फिर से उसी परछाई को हमारे सामने खड़े देखा। हम तीनों ने नोटिस किया कि वो हमारे सामने तो था, लेकिन वो हमारी तरफ देख नहीं रहा था। वो तो सड़क के किनारे मौजूद एक दीवार की तरफ देख रहा था। हम तीनों डरे हुए थे और उसकी तरफ देख रहे थे, और तभी पता नहीं अचानक से उसको क्या हुआ। वो काली सी परछाई जैसा आदमी भागता हुआ उस ऊंची दीवार पर चढ़ गया और उसको टाप कर वहां से चला गया। मैं, मोनू और दीपू, हम तीनों कुछ पल वहां खौफ में खड़े रहे। पर फिर मैंने दीपू और मोनू से कहा, भाई लगता है वो यहाँ से जा चुका है, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। हम अभी भी बुरी तरह डरे हुए थे और हमारे दिल की धड़कन आगे चलते हुए लगातार बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अभी हमको उसी दीवार के सामने से निकलना था, जिस दीवार को उस काली परछाई ने अभी अभी टाप कर पार किया था। कुछ सेकंड्स में ही हम उस दीवार के सामने आ पहुंचे और उस समय हमारी डर के मारे हालत खराब हुई पड़ी थी। हम बस आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी दीपू के पांव के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया और उसके टूटने से बहुत ही तेज आवाज निकली और घबराहट के मारे दीपू के मुंह से भी चीख निकल पड़ी। हम तीनों बहुत ही ज्यादा डर गए। हमें लग रहा था कि अब किसी भी पल वो काली परछाई सा दिखने वाला आदमी यहां आ पहुंचेगा। पर काफी देर तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और अपने भाइयों से कहा, मुझे नहीं लगता कि उसने हमारी आवाज सुनी है, चलो अब जल्दी से यहां से चलते हैं। मैंने ऐसा कहा ही था कि मेरा ध्यान अचानक से मेरे सामने वाली दीवार से हटकर मेरे पीछे वाली दीवार की तरफ गया और मेरा तो दिल ही मेरे सीने से निकलकर बाहर आ गया। वो काली सी परछाई हमारे पीछे वाली दीवार के ऊपर से हम तीनों की तरफ ही देख रही थी। मैं डर के मारे उछल पड़ा और पता नहीं क्यों, पर घर जाने के बजाय मैं वापस उल्टी दिशा की तरफ ही भागने लगा। मेरे दोनों भाई भी रोते हुए मेरे पीछे भागने लगे। हम तीनों भागते रहे और बस भागते ही रहे, और हम तब तक भागते रहे जब तक हम वापस मेले में नहीं आ पहुंचे। मेले में घुसते ही मैंने अपने पापा को सारी बात बता दी। पापा को पहले तो लगा कि हम कोई शरारत या मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर हमारी डरी हुई शक्लें देखकर उन्होंने हमसे कहा कि वो हमको घर तक वापस छोड़ने जाएंगे। उस रात के बाद हमने वो काली परछाई जैसा दिखने वाला आदमी फिर कभी नहीं देखा, और मैं प्रार्थना करता हूं कि उससे फिर कभी सामना भी ना हो।